ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले सांसद राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इसी पर अब सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर एक बयान दिया, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर कहा कि नाच गाना ये किया गया। एक बार फिर विवादों में घिरे राहुल गांधी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दिया बयान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कहा नाच गाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए आक्रोशित। राहुल से कहा जनता से मांगे माफी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने जताई आपत्ति। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी दी प्रतिक्रिया। दरअसल हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया, लेकिन बीजेपी एक भी किसान को बुलाना भूल गई। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति से कहा कि चूंकि आप एक आदिवासी है, आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अनुमति नहीं है। तो वहीं राहुल के इस बयान के सामने आने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर हमला बोला। बता दें कि इंदौर आते ही सीएम मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद कभी दर्शन करने गए नहीं, उन्हें शर्म आना चाहिए, उनके बयान की निंदा करता हूँ। राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए। चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपना विषय रखे, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जनभावनाओं के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उपहास उड़ाया है, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो माफी मांगेंगे। पूरा देश एक तरह से आक्रोश से भर उठा है। करोड़ों करोड़ों देश भर के क्या दुनिया भर के हिंदुओं को इससे गहरी ठेस पहुंची है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूर्व अध्यक्ष को समझाएंगे कि उनको ऐसी बात नहीं बोलना। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर साधु संतों ने भी आक्रोश जताया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकारा है कि राम नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, तो कांग्रेस नेता ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी, उनकी दृष्टि में यह नौटंकी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का। राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता तो अच्छा होता। राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस राम जन्मभूमि के गेट पट खुलवाने का काम किया था, लेकिन उस पर राजनीति कभी नहीं की थी। ये हम लोग पूरी तौर पर आप धर्म के प्रति आस्थावान हैं। देखना होगा कि राहुल के दिए गए बयान पर लगातार हो रही सियासत और कितना तूल पकड़ती है। जिस तरह सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, तो अब सवाल यह है कि राहुल अपने बयान पर बने रहेंगे या जनता से माफी मांगेंगे। डेस्क रिपोर्ट BSTV। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की याचिका का निराकरण करते हुए अलग अलग आदेश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि वह नियमानुसार कार्रवाई करे। अतिथि शिक्षकों ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, उनके पास DED और BEd की डिग्री भी है। कई शिक्षक 15 साल से अधिक समय से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया, ऐसे में मध्य प्रदेश में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने नियमित करने की जगह केवल आरक्षण देने का फैसला किया। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में गेस्ट टीचर नहीं होंगे परमानेंट। प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित।
लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया आदेश। भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार ही की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। अतिथि शिक्षक की नियमित करने की जगह सरकार ने आरक्षण देने का किया फैसला। 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षकों के लिए की जाएंगी आरक्षित। लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। विभाग के अनुसार 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी, लेकिन यदि इन पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्य पात्र अभ्यर्थियों से इन्हें भरा जाएगा। अतिथि शिक्षक के नियमित करने पर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक भी हमारे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और प्रदेश के ही लोग हैं। प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की चिंता करना हमारा काम है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अनेक विषय सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री ने वित्त विभाग से भी राय मांगी है कि कैसे मिनिमम 10 महीने तक हम उनको सतत काम दे सकते हैं। उसका भी प्रयास किया जा रहा है। हर मोर्चे पर बात हो रही है। देखिए, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक भी हमारे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और प्रदेश के ही लोग हैं। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करना हमारा काम है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अनेक विषय सामने आए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वित्त विभाग को भी उनसे राय मांगी है कि कैसे मिनिमम 10 महीने तक हम उनको सतत काम दे सकते हैं। उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हर मोर्चे पर बात हो रही है। हमारे मंत्री जी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता मुख्यमंत्री जी करते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। इन पद पर अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं। इसे लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की थी। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डीएड बीएड भी है। 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अतिथि शिक्षक को नियमित करने पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा, कहाँ है सिंधिया जी जो अतिथियों के लिए सड़कों पर उतरने वाले थे? जनता की चुनी हुई सरकार गिरा दी थी। ये जो अतिथि शिक्षक है जिनको नियमित करने का आश्वासन भाजपा सरकार ने दिया था, वह उससे पलटी है। और क्यों पलटी है? क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अतिथि शिक्षकों को समझना चाहिए भाजपा सरकार के झूठे बहकावे में ना आए। कहाँ है सिंधिया जी जो अतिथियों के लिए सड़कों पर उतरने वाले थे? जनता की चुनी हुई सरकार गिरा दी थी और आज जो आदेश आया है वो दिखाता है कि भाजपा की सरकार गरीब विरोधी है। क्यों? क्योंकि ये जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें नियमित करने की का आश्वासन भाजपा की सरकार ने दिया था वो उससे पलटी है। और क्यों पलटी है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अतिथि शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि जो भाजपा की सरकार है उसके झूठे बहकावे में ना आए और इनके जो जन विरोधी कृत्य हैं उससे जन को अवगत कराने में मध्य प्रदेश की जनता का सहयोग करें। हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन में डीपीआई ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। इसमें 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसमें जिन उम्मीदवारों के न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और 200 दिन प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, उन अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। बीजेपी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा के संगठन पर्व के तहत नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। अब तक भाजपा ने 1 करोड़ से भी अधिक सदस्य जोड़ लिए हैं। भाजपा ने पहले फेज में सदस्यता अभियान के दौरान ये आंकड़ा हासिल कर लिया। इनमें से ऐसे सदस्यों की अब छंटनी की जाएगी जो संगीन अपराध में लिप्त हैं या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइन के बाद प्रदेश नेतृत्व ने इसी आधार पर अब छंटनी की तैयारी शुरू कर दी। भाजपा ने प्रदेश भर से जोड़े 1 करोड़ से अधिक सदस्य। आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की भाजपा करेगी छंटनी। मिस्ड कॉल या फॉर्म भरकर सदस्य बने लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगालेगी बीजेपी। अन्य राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल हुए नेताओं की होगी जांच। गंभीर अपराध में लिप्त सदस्यों की सदस्यता होगी निरस्त। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने साफ कर दिया है कि मिस्ड कॉल या फॉर्म भरकर सदस्य बने लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी। अगर वे किसी गंभीर अपराध में लिप्त हैं, तो उनकी सदस्यता निरस्त कर पार्टी से बाहर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल हुए नेताओं के बारे में भी जांच की जाएगी। यदि उनकी कोई अनुशासनहीनता या आपराधिक पृष्ठभूमि पाई जाती है, तो उन्हें भी निष्कासित किया जाएगा। इस पर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा, सदस्यता के माध्यम से हम सब जगह घर घर गए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में 64,581 बूथों पर गए। डिजिटल माध्यम से भी गए, फिजिकल भी गए। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो मिस्ड कॉल के माध्यम से जुड़े हैं या जिनने सदस्यता लेने का काम किया है, अगर कोई आपराधिक छवि का है तो निश्चित रूप से वह सामने निकल कर आएगा और उसको डिसमिस करने का काम किया जाएगा। सदस्यता के माध्यम से हम सब जगह घर घर गए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में हम 64,581 बूथों पर गए। डिजिटल भी गए, फिजिकल भी गए और जनता ने हमें प्यार, दुलार, लाड़ सब देने का काम किया। जनता ने माननीय मोदी जी की गारंटियों पर मोहर विश्वास जताते हुए हमसे हमारे सदस्यता अभियान से जुड़ने का काम किया। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं, यहाँ वैसे सदस्यता लेने का काम किया है। तो अभी हम सिर्फ सदस्यता बना रहे हैं। अब धीरे धीरे हम स्क्रूटनी करेंगे। अगर उस स्क्रूटनी में वो अपराधी छवि का है तो निश्चित रूप से सामने निकल के आएगा। पूर्व में भी जब हमने सदस्यता अभियान चलाया था, जो अपराधी प्रवृत्ति के थे उनको डिसमिस करने का काम किया, डिक्लाइन करने का काम किया और इस बार भी वही होगा। अपराधियों की कोई जगह नहीं है, अपराधी होता है, इसलिए उनको हम जोड़ने का काम नहीं करते। भाजपा के सदस्यता अभियान में अभी कोई भी दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल या सदस्य बन सकता है, लेकिन आगे बूथ स्तर तक एक एक सदस्य की छानबीन की जाएगी। पार्टी ने संभाग, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर ऐसे सदस्यों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जिनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन के दौरान अपराध दर्ज हुए हैं। बूथ में ऐसे सदस्य मिले तो संगठन को जानकारी दी जाएगी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा, हमेशा से भाजपा में क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग शामिल होते रहे हैं। ध्रुव सक्सेना जैसे देशद्रोही भी थे और भी ऐसे लोग हैं जो बलात्कारी हैं, भाजपा के सदस्य हैं। यह कह रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन कोई यह बात नहीं कर रहा है। आपने जो जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा कब करोगे आप हमेशा मेरी पार्टी, मेरा संगठन, अपने चेहरे की चमक में लगे हो, लेकिन जनता से जो वादे किए, किसानों से जो वादे किए, उनके लिए कहीं कुछ काम नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है साहब कि आपने जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा कब करोगे आप हमेशा मेरी पार्टी, मेरा संगठन, अपनी चेहरे की चमक में लगे हो, लेकिन जनता से आपने जो वादे किए, किसानों से वादे किए, युवाओं से वादे किए, उनसे आपने कहीं कुछ काम नहीं किया। भाजपा ने प्रदेश में इस वर्ष 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। संभावना है कि पार्टी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी। बता दें कि भाजपा ने पिछली बार मध्य प्रदेश में 95 लाख सदस्य बनाए थे। मिस्ड कॉल के अलावा QR कोड स्कैन करके भी पार्टी की सदस्यता लेने का मौका दिया गया है।
नमो ऐप और पार्टी की वेबसाइट पर भी सदस्यता लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन इस दौरान मिस्ड कॉल के माध्यम से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है, उसके रिकॉर्ड को खंगालकर उनकी सदस्यता निरस्त कर पार्टी से बाहर किया जाएगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हाल ही में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान न्याय यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब इस न्याय यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कमलनाथ गांधी टोपी पहनने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। गांधी टोपी पर सियासत जारी। भाजपा ने साधा पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना। गांधी टोपी पहनने से कमलनाथ ने किया इनकार। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। किसान न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया वीडियो। गांधी टोपी पहनने से इनकार करते दिखे कमलनाथ। दरअसल 20 सितंबर को छिंदवाड़ा में किसान न्याय यात्रा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ का स्वागत गांधी टोपी से किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके बेटे नकुलनाथ ने इस टोपी को स्वीकार किया। वहीं उनके टोपी पहनने से इनकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू ने तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, बाहर है कांग्रेस और उसके नेता जब गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने की बात होती है उस समय ये गांधी जी को भूल जाते हैं। गांधी जी के विचार अहिंसा का पालन करना और उसका मजाक कांग्रेस और कमलनाथ जी ने सिखों के हत्या करके उड़ाया। अब तो कमलनाथ जी गांधी टोपी का भी अपमान करने लगे। कमलनाथ के टोपी वाले मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी अहुलवालिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ जी ने गांधी की टोपी पहनने से इनकार कर दिया। कमलनाथ खुद को दिग्गज समझते हैं और दूसरों को टोपी पहनाने में माहिर है, लेकिन यह अपमान उन्होंने उन महात्माओं का किया है जिन्होंने स्वतंत्रता के दौरान इस टोपी का इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने पहली बार इस टोपी को रामपुर में पहना था। और साथ ही प्रवक्ता डॉक्टर वानी ने कहा कि जितने भी महानायक हैं सभी ने इस टोपी का इस्तेमाल किया था। यह हमारी पारंपरिक वेशभूषा को बताती है, तो इसका संज्ञान कांग्रेस के बड़े नेता को लेना चाहिए कि कमलनाथ जैसे नेता जो हमारे पुराने बड़े नेताओं का, महात्माओं का अनादर कर रहे, वह इस देश के संस्कृति का भी अनादर कर रहा है। तो इसका संज्ञान राहुल गांधी और इनके वरिष्ठ नेतृत्व को लेना चाहिए कि एक कमलनाथ जैसा नेता जो हमारे पुराने बड़े नेताओं का, महात्माओं का अनादर कर रहा है और इस देश की संस्कृति का भी अनादर कर रहा है। तो वहीं इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हमने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है। किसान पूरे प्रदेश में दुखी है। प्रदेश की न्याय व्यवस्था चौपट की है। बीजेपी सरकार में लगातार किसानों को ठगा जा रहा है। किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। और साथ ही अपनी गांधी टोपी पहनने से इनकार करने वाली वीडियो पर भी कुछ कहने से बचते नजर आए। बता दें कि भले ही कमलनाथ की टोपी वाले मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में ही बना रखा है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने लंबे समय बाद छिंदवाड़ा की राजनीति में एक्टिव है। वह लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब गांधी टोपी पर कब तक सियासत देखने को मिलती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए BSTV।